Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is noun और gender. So noun में ही हम पढ़ने वाले हैं gender. So gender को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग. और noun को हिंदी में बोलेंगे संज्ञा. So now definition, what is the definition? Definition is gender qualifies a noun. Gender हमें बताता है कि जो noun है वो कैसा है, मेल है या फीमेल है. सो मेल, फीमेल या बोथ, मेल एंड फीमेल, और आर नॉन लिविंग थिंग, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग है. सो स्त्री या पुरुष जाति अथवा निर्जीव वस्तु, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग का बोध कराने वाले शब्द, संज्ञा शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं. क्लियर? नाउ सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ये सेंटेंसेस को हमें ध्यान से पढ़ना है. स्नेहा इज अ गर्ल. स्नेहा क्या है? गर्ल है. एंड रोहन इज अ बॉय. रोहन बॉय है. नाउ कोमल इज अ स्टूडेंट. कोमल एक स्टूडेंट है. यू हैव अ पेन. तुम्हारे पास पेन है. सो उपयुक्त उदाहरणों में, दैट मीन्स एग्जाम्पल्स में, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट तथा पेन संज्ञा शब्द क्रमशः किसको बता रहे हैं? कि फर्स्ट में वो स्त्री है, सेकंड में वो बता रहे हैं उसकी स्त्री जाति, सेकंड में बता रहे हैं पुरुष की, फर्स्ट में फीमेल है, सेकंड में मेल है, और थर्ड में क्या बता रहे हैं कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट. और फोर्थ में पेन. पेन मीन्स निर्जीव, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग है. क्लियर? तो ये हमें जेंडर रिकॉग्नाइज करा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ जेंडर. कौन कौन से जेंडर होते हैं? सो नाउन्स है 4 genders. 4 genders होते हैं. फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर, दैट मीन्स मेल. सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग. कॉमन जेंडर. एंड फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर. नाउ वन बाय वन हम इनको ठीक से समझते हैं. फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर. तो वर्ड्स दैट डिनोट्स मेल, जिन शब्दों से पता चले कि वो मेल है, आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर. तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. जैसे कि हॉर्स, बुल, मैन, ये क्या है? मेल जेंडर. नाउ फेमिनाइन जेंडर. सो दीज द वर्ड्स दैट डिनोट्स फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. जिनसे हमें उनका स्त्री होने का पता चले, फीमेल होने का पता चले, दोज आर फेमिनाइन जेंडर्स. सो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे गर्ल, वुमन, काउ, एक्सेट्रा. नाउ कॉमन जेंडर. सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स. कॉमन जेंडर, जिन वर्ड्स का यूज हम मेल फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर. डॉक्टर हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं. सो हियर, जिन शब्दों को स्त्री व पुरुष दोनों जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, एक्सेट्रा. नाउ लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर. तो द वर्ड्स दैट डिनोट नॉन लिविंग थिंग्स, जिनसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता चले, वो न्यूटर जेंडर्स होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं. ठीक है? सो वो किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे. नाउ फॉर्मिंग फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन जेंडर से, मेल जेंडर से हम फेमिनाइन कैसे बनाते हैं तो हम सीखते हैं. फर्स्ट पोएट जो है, पोएट, इसमें कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ESS लगाकर हम उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो पोएट विल बिकम पोएटेस, लायन विल बिकम लायनेस, प्रिंस विल बिकम प्रिंसेस, एंड ऑथर विल बिकम ऑथरेस. सो ऑथर जो बुक वगैरह कुछ लिखते हैं, ऑथर कुछ राइटिंग करते हैं, तो वो उन्हें ऑथर बोलते हैं. प्रिंस, प्रिंसेस आपको पता होगा. नाउ नेक्स्ट लाइन भी, नेक्स्ट पोएट. पोएट जो कविताएं लिखता है. ठीक है? नाउ सेकेंड वन इज, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर में अंतिम वॉवल को हटाकर लास्ट में अगर कोई वॉवल होता है, और वॉवल कौन से होंगे? A, E, I, O, U. तो इनको हटाकर हम उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं. सो मिस्टर विल बिकम मिस्ट्रेस, एक्टर विल बिकम एक्ट्रेस. नाउ फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस बताना कौन से हैं? हंटर विल बिकम हंट्रेस एंड टाइगर विल बिकम टिग्रेस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर बिल्कुल अलग होता है.
जैसे कि नेफ्यू विल बिकम नीस, भतीजा भतीजी, डॉग विल बिकम बिच, किंग विल बिकम क्वीन, बॉय विल बिकम गर्ल, हस्बैंड वाइफ, विडोअर विडो, विडोअर मीन्स जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सर विल बिकम मैडम, सर मैडम यू आर अवेयर ऑफ दिस, फादर मदर, अंकल आंट, चाचा चाची, और मामा मामी को भी हम अंकल आंट ही बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज horse will become mare, hero will become heroine, bridegroom will become bride, दूल्हा दुल्हन, brother sister, son daughter, man and woman. Now masculine gender के पहले के या बाद के शब्दों को बदलकर, जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, ही गोट है तो शी गोट हो जाएगा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ. Got it? Now next, milkman will become milkwoman, landlord जो मकान मालिक होते हैं will become landlady, washerman जो कपड़े धोता will become washerwoman धोबी, male nurse will become female nurse, businessman will become businesswoman, man servant maid servant नौकर जिसे बोलते हैं, widower हमने पहले ही एक्सप्लेन किया, widower widow, हीरो हीरोइन, पीकॉक और पीहन. क्लियर? तो ये इस तरीके से भी हम इनको फेमिनाइन में चेंज कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट ओवर हेयर. सो राइट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. ये नाउन हमको दिए हैं, हमें बताना है ये कौन से जेंडर है. सो क्वीन, बताइए कौन सा है क्वीन. सो क्वीन इज फेमिनाइन. क्वीन कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन है. नाउ किंग, किंग इज मैस्कुलाइन, मेल जेंडर की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज इंक पॉट. तो इंक पॉट तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग एन फॉर नॉन लिविंग थिंग एंड एन फॉर न्यूटर जेंडर, सो इट इज न्यूटर. नाउ स्टूडेंट क्या है? कॉमन, इससे हमें पता नहीं चल रहा गर्ल है या बॉय, सो कॉमन जेंडर. रूम, रूम अगेन नॉन लिविंग थिंग है तो ये न्यूटर जेंडर ही होगा. नाउ प्लेयर, सो प्लेयर भी कॉमन है, इससे पता नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल, सो कॉमन. नाउ नेक्स्ट अंकल, तो अंकल तो मैस्कुलाइन है, मेल जेंडर की बात हो रही है. और बेबी, बेबी भी कॉमन जेंडर है, गर्ल भी हो सकता है बेबी, बॉय भी हो सकता है, सो इट इज कॉमन जेंडर. नाउ सिस्टर, सिस्टर इज फेमिनाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज काउ. सो काउ कौन सा जेंडर है? काउ अगेन क्या है? फेमिनाइन है, और इसका अपोजिट मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा? सो ऑक्स होगा. क्लियर? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है. नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर. इन मैस्कुलाइन जेंडर को हमें फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना है. सो फर्स्ट वन, सर विल बिकम मैडम, now next god, god will become goddess. Next lion, lion will become lioness. Dog, bitch. poet, poet will become poetess, ये हमने पढ़ा था. Prince will become princess. Now next, nephew will become niece. Horse will become mare. Next, boy, girl, father, mother. Father, mother. Now next, question number 3rd. So write noun and its gender in the following sentences. एक
टेबल में हमको क्या लिखना है इसमें कि नाउन कौन सा है फिर उसका जेंडर कौन सा है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मोहन थ्रू अ स्टोन। तो यहाँ पे मोहन नाउन है और मोहन कौन सा है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है? यस, वेरी गुड, मैस्कुलाइन। नाउ नेक्स्ट, द हॉर्स किक्ड द बॉय। हॉर्स ने किक किया बॉय के लिए, तो यहाँ पे हॉर्स नाउन है और हॉर्स कौन सा जेंडर है? यस, वेरी गुड, अगेन मैस्कुलाइन। नाउ नेक्स्ट, राजीव योर सन इज अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी। राजीव जो आपका बेटा है वो बीएससी की पढ़ाई कर रहा है, तो अगेन राजीव यहाँ पे क्या है? राजीव नाउन है और राजीव कौन सा नाउन है? सो अगेन मैस्कुलाइन है। नाउ नेक्स्ट, बॉयज वर्क हार्ड। लड़के बहुत मेहनत करते हैं, तो अगेन यहाँ पे बॉयज आपका क्या है? नाउन है और बॉयज पता चल रहा है मैस्कुलाइन जेंडर है। नाउ ही ब्रोक द स्लेट। उसने स्लेट को तोड़ दिया। यहाँ पे ही है, ही हम किसके लिए यूज करेंगे? बॉयज के लिए। और अगर यहाँ पे शी होता तो शी किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल्स के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है? ही। सो ब्रोक द स्लेट, और यहाँ पे स्लेट भी आया है, तो स्लेट को ब्रोक किया है, तो स्लेट कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर होगा। नाउ एंड अगेन राजीव योर सन, इसमें एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट आपका कौन सा होगा? स्टूडेंट इज ऑल्सो कॉमन जेंडर। नाउ नेक्स्ट, स्लेट। दिस इज विनीता साड़ी। ये किसकी साड़ी है? विनीता की साड़ी है। सो विनीता, गिव मी अ सेकेंड। ओके, विनीता। सो विनीता क्या है बच्चों? फेमिनाइन। नाउ कम ऑन बॉयज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और साड़ी, यहाँ पे एक साड़ी भी है। साड़ी कौन सा जेंडर होगा? नॉन लिविंग थिंग है, तो न्यूटर जेंडर होगा। नाउ नेक्स्ट, बॉयज। तो यहाँ पे बॉयज अगेन कौन सा है? मैस्कुलाइन। नाउ नेक्स्ट, रमा सिस्टर केम हेयर। तो रमा एक लड़की का नाम है, रमा फेमिनाइन जेंडर होगा। सो रमा और अगेन फेमिनाइन। नाउ नेक्स्ट, आई रोट हिम अ लेटर। मैंने उसके लिए लेटर लिखा, तो लेटर कैसा हो गया? लेटर नॉन लिविंग थिंग है, तो ये न्यूटर जेंडर होगा। नाउ नेक्स्ट, हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर कैसे हैं? बाल उसके कैसे हैं? काले हैं। सो हेयर, और हेयर कैसे है? नॉन लिविंग थिंग है। सो अगेन ये कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने जेंडर रिकॉग्नाइजेशन सीखा कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं जेंडर को, कि वो मेल है दैट मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर है, कि वो फीमेल है दैट मीन्स फेमिनाइन जेंडर है। कॉमन, जैसे हम स्टूडेंट की बात करें, टीचर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो वो कॉमन जेंडर होगा। देन अगेन न्यूटर, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? न्यूटर जेंडर होगा। क्लियर? सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।